कर्म ग्रंथ में अब तक हमने कर्म बंद होने के पीछे के 4 कारण देखे हुए थे। मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय और मन वचन काया की सक्रियता का योग। इसमें से हमने 5 टाइप्स ऑफ मिथ्यात्व देखे हुए थे। आभिग्राहिक मिथ्यात्वी, अनाभिग्राहिक मिथ्यात्वी, अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी, सांशयिक मिथ्यात्वी और अनाभोगिक मिथ्यात्वी। इस 5 प्रकार के अलग अलग मिथ्यात्व, इसको हमने बारीकी से देखा हुआ था। इसके बाद आते थे अवीरति। अवीरति के कुल 12 प्रकार, 6 काय के जीवों की हिंसा और मन वचन काया यानी कि 5 इंद्रिय प्लस मन, इस प्रकार 6। तो 6 जीवों की, षटकाय के जीवों की हिंसा और 6 प्रकार का जो हमारा इंद्रिय है उस पर नियंत्रण न रखना, ऐसे कुल मिलाकर के 12 प्रकार के अवीरति के अलग अलग कारण आते हैं। इसके बाद आता है कषाय। क्रोध मान माया लोभ और हर एक के अंदर अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानीय, अप्रत्याख्यानीय और संज्वलन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। इस प्रकार एक एक कषाय के अंदर ये 4 लेवल्स आएंगे। तो 4 इंटू 4 16 प्रकार के अलग अलग कषायों के कारण हुए। और आखिरी में आता है मन वचन काया की सक्रियता, तो भी हमने जानने का प्रयत्न किया हुआ था। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, असत्य मृषा, सत्य मृषा मनोयोग, और यही वचन योग के अंदर आएगा। और काय के अंदर औदारिक, वैक्रिय, आहारक, मिश्र और कार्बन, तेजस। कुल 7 काय काया काया के योग, 4 प्लस 4 प्लस 7, तो टोटल 15 हुए मन वचन काया के योग के अंदर। तो 5 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 48। इतने अलग अलग प्रकारों के द्वारा मेरा आत्मा कर्म के बंद करेगा। एकदम इसका सिंपल डेफिनेशन हुआ। फिर थोड़ा अपन कर्म ग्रंथ पार्ट 1 के अंदर आगे चलते हैं। कर्म का जब बंद होगा, कोई भी कर्म हो और किसी भी कारण के द्वारा मेरे अंदर आया हुआ हो, जब कभी भी कर्म का बंद होगा तो 4 प्रकार की इंफॉर्मेशंस उसके साथ ऐड की जाएगी। एकदम सिंपल। कार्बन वर्गना पूरे 14 राजलोक के अंदर फैली हुई है। जब भी मैं कोई अशुभ कार्य करूंगा तो मेरा जीव वो ही कार्बन वर्गनाओं का ग्रहण करेगा और पाप कर्म बंध के रूप में उसका अपने पास रख लेगा। कभी अगर मैं शुभ क्रियाओं के अंदर मेरा मन वचन और काया सक्रिय है तो उस समय के अंदर कार्बन वर्गना वो की वो ही रहेगी, उसके द्वारा मेरा जीव पुण्य कर्म का बंद करेगा। एकदम से, यानी कि अपन गेहूं का आटा है तो गेहूं के आटे से रोटी भी बन सकती है और वो रोटा भी बन सकता है या शीरा भी बन सकता है। अभी क्या बनाता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। गेहूं के आटा तो दोनों के अंदर कॉमन ही रहेगा, रोटी का गेहूं का आटा और सीरे का गेहूं का आटा सेम टू सेम है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल के बाद की, वो डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा रोटी होगा या शीरा होगा। सिमिलरली कार्बन वर्गना कॉमन है, लेकिन मेरी जो क्रिया है मन वचन और काया के जो हाव भाव है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कार्बन वर्गना पुण्य के अंदर कर्म का बंद होगा या पाप के अंदर कर्म का बंद होगा। अब एकदम सिंपल से अपन शुरुआत करते हैं। कभी भी कोई भी प्रकार का मेरा कर्म का बंद हो, चाहे वो पाप का हो या फिर पुण्य का हो, ये 4 इंफॉर्मेशंस उस समय मेरा आत्मा कर्म का बंद करने के टाइम ही एड ऑन कर देगा। उसको ना अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक काम करते हैं, अपन सबको सबसे ज्यादा लड्डू के अंदर ना मोतीचूर का लड्डू भाता है, ऐसा सबको होता है जनरली। अगर किसी को नहीं है तो बोल सकते हैं। एक साइड है मोतीचूर का लड्डू और एक साइड है तिरुपति का लड्डू। वो तिरुपति जाती है तो एकदम कड़क कड़क लड्डू देते से ठोक के तो भी यहाँ पर लगे लेकिन लड्डू टूटे नहीं, ऐसे एकदम कड़क कड़क। वो इलायची नहीं, इलायची के जो फोतरे रहते हैं वो उसके अंदर वो रहते। तो ऐसे में तुमने 2 लड्डू लिया, मोतीचूर का लड्डू और तिरुपति लड्डू। पहला है कि दोनों के दोनों लड्डू कैसे हैं तो मीठे रहेंगे। मोतीचूर का लड्डू भी मीठा है और ये तिरुपति का लड्डू भी मीठा ही रहेगा। सेकेंड स्टेप, कभी कभी क्या होता है ना, हमने अगर घर के अंदर मोतीचूर का लड्डू बनाया और समझो कि बाय डिफॉल्ट
या हमारी बाय एक्सपर्टीज वो मोतीचूर का लड्डू अच्छा बना, बहुत मस्त बना। और जो भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं वो एक की जगह 3-3 लड्डू खा रहे हैं। और अभी हमारे लड्डू हो गए हैं कम, बहुत ज्यादा स्टॉक बना हुआ था दिवाली के लिए, लेकिन लड्डू बहुत सुपर बने हुए थे, तो ज्यादा लड्डू खाते गए लोग, और आधी दिवाली होते ही लड्डू खत्म। अभी नेक्स्ट दिवाली अपन क्या करेंगे, लड्डू को तो ज्यादा नहीं बनाएंगे, बिकॉज हम सब है कंजूस। वापिस कौन इतना जबरदस्त ज्यादा मेहनत करेगा, घी डालेगा, नहीं चाहिए। अपन एक आइडिया करते हैं, अपन ना लड्डू को बहुत ज्यादा मीठा कर देते हैं, शक्कर ज्यादा डाल देते हैं। अगर मीठा होगा ना सबको भाएगा, लेकिन कम खाएंगे अगर एक्सेस मीठा होगा तो पहले फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट ईयर के अंदर दिवाली थी उसमें हमने 50% बेसन और 50% शक्कर डाली हुई थी। मजा आ गया, सबने बहुत खाया और आधी दिवाली के अंदर मेरे लड्डू पूरे हो गए। सेकेंड ईयर में मैं बहुत चालाक बन गया। मैंने क्या किया, 70% शक्कर ली, 70%, और सिर्फ 30% बेसन लिया, और वही एकदम मस्त सॉफ्ट चाशनी वगैरह बना करके उन्होंने लड्डू बनाए। सबको भाए तो बहुत, लेकिन एक से ज्यादा कोई खा नहीं पाता था बिकॉज बहुत ज्यादा मीठे थे। मैंने मेरा दिमाग यूज किया। तो सेकंड स्टेज जो दोनों लड्डू का कंपैरिजन है उसके अंदर आएगा कि मैंने जो मोतीचूर का लड्डू है वो 70% मीठा किया हुआ है, और तिरुपति का लड्डू जो थोड़ा बहुत फीका टाइप से रहता है तो उसके अंदर 50% शक्कर और 50% बेसन ऐसा अपन मान लेते हैं। थर्ड, मोतीचूर का जो लड्डू है ना वो रहता है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से, ऐसे अपन टच करेंगे और वो टूट जाएगा, मुंह में रखेंगे और पूरे मोती 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 बिखर जाएंगे, बिकॉज वो ना चाशनी जो होती है वो कच्ची चाशनी होती है। चाशनी यानी कि जब शक्कर और वो पानी मिल करके जब उसको गाढ़ा करने में आता है सिर्फ, वो जब 4 तार वाली बने, यानी कि ऐसे ऐसे जो चाशनी है उसको हाथ में लेकर के अगर ऐसा किया तो 4 स्ट्रिंग्स बनने चाहिए, उसको 4 तार की चाशनी होती है। अगर 4 तार की चाशनी है तो ही वो चाशनी से बनाई गई कोई भी मिठाई अपने को एक रात से ज्यादा चलती है। अगर एक तार ही है, ऐसा करते हैं एक ही स्ट्रिंग बनती है, तो उस सिर्फ उस चाशनी से बनाई गई मिठाई एक रात से ज्यादा नहीं चलती। मोतीचूर है एकदम सॉफ्ट रहता है, तो अगर किसी को मोतीचूर बनाना मालूम होना तो उसका जो चाशनी रहता है ना वो एकदम मतलब इतना गाढ़ा नहीं रहता है, ऐसा एक तार का ही रहता है। तो अभी वो जो मोतीचूर का लड्डू मैंने बनाया, वो मोतीचूर का लड्डू सिर्फ एक दिन ही चलेगा, सेकेंड डे वो बासी बन जाएगा। तिरुपति का लड्डू एकदम जबरदस्त कड़क रहता है, उसको आप अगर आप एकदम जोर से हाथ में से करो ना तो भी वो टूटेगा नहीं, उसको दांत से ही दो करना पड़ेगा, इतना कड़क रहता है वो तिरुपति का लड्डू, बिकॉज वो 4 तार की चाशनी रहती है। तो ऐसा अगर कोई लड्डू रहता है तिरुपति ऐसा, तो वो 30 डेज चलेगा आज के सीजन के अंदर। अगर वर्षा काल की ऋतु है तो 15 दिन। तो आज का सिनेरियो को ध्यान में रखते हैं तो 30 डेज लाइफ होगा तिरुपति के लड्डू का, 1 डे लाइफ होगा मोतीचूर के लड्डू का। चौथा, मोतीचूर जो लड्डू है उसके अंदर जो मोती है मतलब वो जो दाने हैं बूंदी के, लगभग लगभग एक मोतीचूर के लड्डू के अंदर 200 दाने होंगे, अप्रोक्सीमेशन में अपन जाते हैं। और तिरुपति का लड्डू जो रहेगा ना उसमें क्या थोड़े मोटे मोटे रहते हैं बूंदी के, मतलब बूंदी का जो साइज होता है वो, तो एक तिरुपति के लड्डू के अंदर लगभग 50 या 100 दाने रहेंगे बूंदी के। इन दोनों के अंदर ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। सबसे पहला, दोनों मीठे मीठे। सेकेंड, ये मोतीचूर का लड्डू 70% मीठा और ये 50% मीठा। तीसरा, मोतीचूर का लड्डू एक दिन चलेगा, तिरुपति का लड्डू 30 डेज चलेगा। चौथा, मोतीचूर का जो लड्डू है वो, किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते। मोतीचूर का जो लड्डू है उसके अंदर 200 मोती के दाने हैं, बूंदी के दाने हैं, और तिरुपति के लड्डू के अंदर 100 बूंदी के दाने हैं। रोज बैठती थी। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, ऐसा म्यूट कर दो। तो ये 4 अपनी कैटेगरीज हुई दो लड्डुओं के अंदर, यही 4 इंफॉर्मेशन मेरा जीव डिसाइड करेगा जब कर्म का बंध होगा तब। कैसे? सबसे पहला आएगा प्रकृति,
बूंदी का लड्डू कैसा? मीठा। और तिरुपति का लड्डू, वो भी मीठा। ये हुई मेरी प्रकृति। सेकंड आएगा रस। मोतीचूर के लड्डू के अंदर 70% मिठास है, और तिरुपति के लड्डू के अंदर 50% मिठास है। ये रस हुआ। तीसरा, स्थिति काल। मोतीचूर का लड्डू 1 दिन तक चलेगा, और तिरुपति का लड्डू 30 दिन तक चलेगा। और आखिर में का प्रदेश। मोतीचूर के लड्डू के अंदर 200 प्रदेश है, मतलब वो बूंदी के मोती है, और तिरुपति लड्डू के अंदर 100 बूंदी है। तो ये हो गया प्रदेश। अ, प्रकृति सबसे पहला, रस, स्थिति, प्रदेश। ये 4 इंफॉर्मेशंस मेरा जीव कार्बन वर्गना के अंदर एनकोड करेगा, और कर्म का बंध मेरे अंदर होगा। एग्जाम्पल, ज्ञानावर्ण्य कर्म का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। अगर यहां तक किसी को भी डाउट है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मन एंड आत्मा अलग कैसे मान एक इंद्रिय में नहीं होता क्या? तो मन भी किसी कर्म का फल है क्या? अपन ना 8 कर्म के अंदर जाएंगे, एकदम डिटेल के अंदर, ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, मोहनीय वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर ना एक आएगा आयुष्य नाम कर्म, आयुष्य कर्म और नाम कर्म। हम जो ये मनुष्य के भव के अंदर आए, बिकॉज मैंने पूर्व भव के अंदर मनुष्य गति का आयुष्य कर्म का बंध किया हुआ था। मुझे ऐसी आंखें मिली, मुझे ऐसा मन मिला, मुझे ऐसा नाक मिला, मुझे ऐसी उंगली मिली, बिकॉज मैंने वो कैटेगरीज का नाम कर्म का बंद किया हुआ था। ये अपन एकदम बारीकी से, थोड़ा कर्म ग्रंथ में जब अपन आगे जाएंगे ना, उस समय अपना ये बात को क्लियर करेंगे। तो मन भी किसी कर्म, हाँ मन भी बिल्कुल कर्म का फल के कारण ही यही हमको मिला हुआ है। मंदिर में जो लड्डू प्रभावना में बनते हैं, क्या हम वो खा सकते हैं? बालूशाही देखो एकदम सिंपल है। चाशनी 4 तार की हुई तो वो चलती है, चाशनी 4 तार की नहीं हुई तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। मंदिर में अगर कोई देता है नहीं देता है वो उनका निजी फैसला है। अगर अपने को डाउट लगता है कि भाई ये तो बहुत ढीला ढीला पोचा पोचा है, ऐसे टच करेंगे और टूट जाएगा, और ये लड्डू आज बना हुआ ऐसा लगता तो नहीं है, तो वैसा लड्डू न अपने को लेना, नहीं परमात्मा के सामने धरना। वो जो प्रभावना देता हो उसको वापस दे देने का, और अगर ऐसा खराब लगे वापस देने का, तो उसको लेकर के बाहर कोई गरीब बैठा हुआ रहेगा, उसको दान दे देने का। लेकिन वो अभक्ष्य बन गया हुआ है, बिकॉज उसके अंदर वो 4 तार वाली चाशनी नहीं है। तो सेकेंड अगर अपन खाते हैं तो अभक्ष्य अनंत का है, उसके अंदर जो पानी का अंश रहा हुआ है, उसके अंदर अनंत बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो चुके हैं। तो उन सारे के सारे जीवों की विराधना करने का हमको दोष लगता है। तो अगर पॉसिबल है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना, ऐसे ही बाहर निकल जाना भाग करके, प्रभावना लिए बिना। और अगर लेना ही पड़े, सामने वाले को खराब लग जाए, ऐसा कुछ अगर सिनेरियो है, तो ले करके किसी गरीब को दान के अंदर दे देने का। लेकिन भूल करके भी ऐसा कोई लड्डू है वो ढीला ढीला, वो चाशनी वाला, वैसा परमात्मा के समक्ष तो बिल्कुल भी धरना नहीं। कोई धरता हो तो उनको ज्ञान देना नहीं देना वो उसका पात्रता के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन हमको तो इंडिविजुअली इस चीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर यहां तक क्लियर है फिर अपन आगे चलते हैं। राइट, 4 चीज हुई, प्रदेश, रस, स्थिति और प्रकृति, रस, स्थिति और प्रदेश। एग्जाम्पल समझते हैं कर्म का अंदर का। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म का अपन, मेरे को उदय हुआ, राइट? तो प्रकृति क्या है ज्ञानावर्णीय कर्म की? तो मेरे अंदर जो अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है उस पर आवरण करना, ये ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृति है। यानी कि ये फोन तो है, लेकिन फोन के पीछे क्या है ये दिखेगा नहीं, बिकॉज आगे ये आवरण आ चुका है। तो जो आवरण आया उसका नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म। मेरे अंदर पड़ा हुआ ज्ञान जिसका मुझे एक्सेस करने का राइट्स है, लेकिन एक्सेस कर नहीं पाता बिकॉज बीच में पर्दा आ गया। तो पर्दे का नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म, राइट? तो प्रकृति हुई ज्ञान को आवरण करना, इज इक्वल टू ज्ञानावर्णीय कर्म। अभी सेकंड आता है रस। कितना रस? तो अगर मैं 1 घंटे में, 1 घंटे में अगर मैं 2 गाथा कर सकता हूं,
तो मुझे ज्ञानावण्य का जो उदय है वो मीडियम लेवल का है। कोई कोई पुण्यशाली रहते हैं, बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ करते हैं, एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक एक ही गाथा को पढ़ते रहते हैं, उसको मेमोराइज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गाथा याद बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे जीवों को ज्ञानावर्ण्य कर्म का भारी रस का उदय है। कोई कोई साधु भगवान होते हैं जो एक एक घंटे के अंदर 10 गाथा, 20 गाथा, 50 गाथा, 100 गाथा तक भी कंठस्थ कर लेते हैं। उनको ज्ञानावर्ण्य का एकदम कम वाला उदय, यानी कि पहले जो गुरु भगवान थे जिनको 100 गाथा होती थी, उनको बस 20% का रस। मुझे 1 घंटे के अंदर 2 गाथा होती है, मेरा 50% का रस। किसी किसी को महीने महीने भर तक भी एक ही गाथा को मेमोराइज करते रहते, लेकिन फिर भी याद नहीं रहती, उनको बहुत ज्यादा 90% वाला रस। हमारे यहाँ पर ना वो मास्तुष मार मारुष मतलब मास्तुष मुनि की कथा थी, हमने शायद ली हुई थी बीच में भी, कि 12 वर्षों तक 2 ही शब्दों को मेमोराइज करते हैं, मारुष और मातुष, यानी कि रोष, यानी कि द्वेष, गुस्सा करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और तुष्ट यानी कि हैप्पीनेस या एक राग, वो भी बिल्कुल करने जैसा नहीं है। मातुष मारुष, गुरु भगवंत ने वो मुनि भगवंत को बस ये 2 ही पद दिए कि आप इसको याद करो, आपका काम हो जाएगा। 12 वर्षों तक वो मुनि भगवंत मारुष मातुष मारुष मातुष ही बोलते रहते थे। अब इसके कारण से वो टंग का स्लिप हो गया, और मारुष और मातुष मिल करके मास्तुष बन गया। 12 वर्षों तक मास्तुष 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 करते रहे, उनको वो 2 पद तो याद नहीं हुए, लेकिन वो मुनि भगवंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञानावर्ण कर्म का जो उदय है वो हमारा ज्ञान को ढक पाएगा, लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ करूं तो ज्ञानावर्ण कर्म सहित मेरा केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। हाँ रूपल मैम बोल सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। अभी जो कर्म अलग अलग, मतलब अभी धर्म का नहीं चढ़ता और दूसरी अभी स्तवन वो सभी अच्छा ज्ञान चढ़ जाता है, ऐसा ऐसा कैसे होता है? है ना मतलब जो हमारा। जो हाँ सब्जेक्ट हमको पसंद है, हाँ वैसे उसमें चढ़ जाता है ज्ञान और दूसरे में नहीं चढ़ता है, या फिर कुछ याद रहता है कुछ याद नहीं रहता है, कुछ चीजें अच्छी तरह याद रहती है कुछ चीजें अच्छी नहीं याद रहती है, वो कैसे होता है? वो बाहुबली में आया था, वो सारे से डायलॉग्स अपने को याद है, लेकिन अपन रोज बोलते हैं प्रतिक्रमण के अंदर सूत्र अपने को याद नहीं रहते। एकदम सिंपल प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है कि जो चीज शायद इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपने को याद रहती है, लेकिन जिसका अपन प्रयत्न करते हैं मेमोराइज करने का वो याद नहीं रहती, या फिर स्तुति है, स्तवन है, सज्जय है, वो याद रह जाती है, लेकिन जो गाथा सूत्र वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल याद नहीं रहते। तो इसके अंदर कौन सा कर्म? तो अपने को एकदम सिंपल समझना, अगर मैं किसी भी चीज को मेमोराइज कर पा रहा हूं, दैट मीन्स कि मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। अगर पर्टिकुलर चीज मैं याद कर पाता हूँ, पर्टिकुलर चीज बिल्कुल याद नहीं कर पाता, उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म का कोई भी फॉल्ट नहीं, लेकिन मेरा वीर्यांतराय कर्म का फॉल्ट है। सुबह को अगर फ्लाइट है तो 6 बजे क्या 4 बजे भी मैं उठ सकता हूँ, लेकिन सुबह उठ करके अगर प्रतिक्रमण करना हो तो 8 बजे तक भी मेरी आंख नहीं खुलती। इसमें फॉल्ट मेरा कोई कर्म का मतलब मेरा ज्ञान या दर्शन का फॉल्ट नहीं है, मेरे अंदर की जो शक्ति है उसका मैं इस्तेमाल बराबर नहीं कर रहा, इसका नाम है वीर्यांतराय कर्म। वीर्य शक्ति उसका अंतराय मैं खुद लेकर के आता हूँ। तो मैं कोई भी चीज को अगर याद कर पाता हूँ, मैंने एक बार सीन देखा मूवी के अंदर, मुझे वो सीन एकदम बराबर दिमाग के अंदर फिट हो गया, वो पुष्पा झुकता नहीं है ऐसा मैंने देख लिया, अरे बाप रे बाप जबरदस्त मजा आ गया। लेकिन अगर वही सूत्र मैं रोज देखता हूँ, गाथा को रोज पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, क्योंकि वो पिक्चर के टाइम ना मेरा शक्ति का प्रवाह ज्यादा था। मेरा मन, वचन और मेरी काया, तीनों के तीन वो पिक्चर के अंदर, वो पुष्पा के अंदर पूरी तरह घुस चुकी थी। सूत्र पढ़ने के टाइम क्या था, मेरी काया तो वहां पर थी, मेरा वचन भी शायद सूत्र बोल रहा हुआ होगा, लेकिन मेरा मन भाग गया। ये मन प्रेजेंट नहीं है, वचन और काया से तो बस इतना ही मैं याद कर पाऊंगा। अगर मन भी ऐड हो जाता उस समय, तो जितना फास्ट मैं पुष्पा मूवी को याद कर सकता हूँ, उतनी ही स्पीड से मेरा सूत्र भी हो सकता है, बिकॉज मेरे अंदर ज्ञानावण्य का उदय तो कम है, लेकिन वीर्यांतर का उदय बहुत ज्यादा है।
जो सेलेक्टिव चीजों के अंदर ही मुझे आगे बढ़ने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं, अपना गुरुजी, एग्जाम्पल चल रहा। हाँ बोलिए बोलिए। वीर्यांतराय मतलब इंटरेस्ट वाली चीज है वैसे? क्या वीर्यांतर है? जो वीर्यांतराय मतलब इंटरेस्ट, जो इसमें इंटरेस्ट रहता है वो याद रहती है, नहीं नहीं जो नहीं, इंटरेस्ट नहीं वीर्यांतर रहता का, हाँ, डेफिनेशन ये आता है कि शक्ति होने के बावजूद भी वो शक्ति को इस्तेमाल न कर पाए, उसका नाम वीर्यांतराय कर्म का उदय। मेरे पास शक्ति है, मैं सुबह को 4 बजे उठ करके भी राह्य प्रतिक्रमण कर सकता हूँ, बिकॉज जब मेरी 6 बजे की फ्लाइट थी तब मैं 3 बजे भी उठ गया था, तो मेरे अंदर शक्ति है जल्दी उठने की। लेकिन अगर आप मेरे को बोलो कि कल 4 बजे उठ करके प्रतिक्रमण करने का है, मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाऊंगा, बिकॉज मुझे कभी भी इच्छा नहीं थी। शक्ति पड़ी हुई है सुबह को 4 बजे उठ करके सब कुछ करने की, लेकिन मैं उठूंगा ही नहीं। मेरा वीर्यांतराय कर्म का उदय चल रहा है। हमको ऐसे लगता है जनरली कि जो मोहनीय कर्म है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। मोहन यानी कि वो कर्मों का राजा, डॉन। लेकिन एक अपेक्षा से अपन देखने जाए ना, तो सबसे डेंजरस है वीर्यांतराय का कर्म। वीर्यांतराय कर्म क्या करता है ना, मेरे अंदर शक्ति होने के बावजूद भी वो शक्ति का एक्सेस मुझे देता ही नहीं। अगर मेरा मोहन कितना भी प्रबल भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ करता रहूंगा तो मेरा कोई भी कर्म टिक नहीं पाएगा। एकमात्र ऐसा वीर्यांत्र ऐसा कर्म है जो मुझे पुरुषार्थ करने ही नहीं देता। अपन धीमे धीमे 8 कर्म में जैसे आगे जाएंगे ना, ऐसे एक एक कर्म के अंदर के भेद देखेंगे, उसमें अंतराय कर्म के अंदर आएगा वीर्यांतराय कर्म। उस समय एकदम प्रॉपरली ये वीर्यांतराय को एग्जाम्पल्स के द्वारा अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रणाम गुरुजी। ज्ञानावरण्य, हाँ कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ तो हाँ। ये आपने अभी जो बोला था कि ये ज्ञानावरणीय का पुरुषार्थ के बेसिस पे वैसा, तो वो पुरुषार्थ का समझना है कि कभी भवितव्यता का भी हो सकता है, वो कि जीव की भवितव्यता ही इतनी है वैसा? धर्म के क्षेत्र के अंदर कभी भी भवितव्यता या काल को लेकर के नहीं आना। धर्म के क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ। संसार के क्षेत्र के अंदर मेजॉरिटी भवितव्यता। कैसे? मारुष मातुष की अपन बात करते हैं, मुनि मतलब वो मास्तुष मुनि की, उनको 2 पद भी याद नहीं रहते थे। मारुष भी नहीं, मारुष मातुष भी, बस इतना ही याद रखना था, लेकिन ये भी वो याद नहीं रख पाते थे। 12 वर्ष निकल गए 2 लाइन 2 वर्ड्स को याद रखने में। पुरुषार्थ 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 करते गए 12 वर्षों तक तो किया, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने आइम्बिल भी किया था। 12 वर्षों तक आइम्बिल किया कि अगर मुझे ध्यान मेरा अगर केंद्रित करना है तो रस वगैरह का आहार करूंगा तो ज्यादा ध्यान मेरा एकत्रित होगा। तो बहुत ट्राई किया उन्होंने, जितना हो सकता उतना ट्राई किया, तो 12 वर्षों के एंड में उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जो मुनि, जो जीव 2 शब्द को याद नहीं रख पाता था, वो ही जीव वो ही भव के अंदर पुरुषार्थ के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो बस एकमात्र एग्जाम्पल है, बाकी जितने भी अपने पास केवल ज्ञान के एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ पुरुषार्थ की प्रधानता आती है। लेकिन अगर मैं आपको बोल संसार के अंदर आपको कल का कल 2 लाख रुपए कमाने हैं, आप गधे की तरह मेहनत करो सुबह से लेकर रात तक, लेकिन आपके नियति के अंदर जितना होगा उतना ही पैसा आपको मिलेगा। अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि मुझे बस कल के दिन 2,000 रुपए का ही मुनाफा होने वाला है, मैं 12 नहीं 20 घंटा भी दुकान खोल करके बैठूंगा, फिर भी 2,000 का ही मुझे मुनाफा होगा। और अगर मेरे नियति में लिखा हुआ है कि मुझे कल का कल 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है, मैं 2 घंटे के लिए भी दुकान खोलूंगा, लाइन लग जाएगी, मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो संसार के अंदर ना पुरुषार्थ का इंपॉर्टेंस है, लेकिन बहुत मिनिमम। लॉरी का ड्राइवर वो भवितव्यता है, उसका जो क्लीनर रहता है ना वो पुरुषार्थ है संसार के अंदर। धर्म की लॉरी के अंदर ड्राइवर पुरुषार्थ है और क्लीनर भवितव्यता के ऊपर है। क्यों? बिकॉज जो ज्ञानावन्य कर्म का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें सेकेंड स्टेप आया रस वाला, राइट? अभी मेरे अंदर का जो ज्ञानावन्य कर्म का जो उदय था, जो मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं करवाने दे रहा था, मैंने ट्राई किया, 1 घंटे तक मैं पीछे पड़ा रहा और मुझे 2 गाथा तक का ज्ञान हो गया। मुझे वो 2 गाथा का ज्ञान नहीं करवाने वाला जो ज्ञानावन्य कर्म था वो निर्जरा हो गया। मेरे अंदर तो बहुत सारे अलग अलग ज्ञानावन्य कर्म पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने पुरुषार्थ किया तो 1 बाय 1 करके मैं वो सारे के सारे ज्ञानावन्य कर्म को मेरे से मैं दूर कर रहा हूँ। और धीमे 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 उसके फलश्रुति के रूप में, रिजल्ट के रूप में मुझे एक एक करके एक एक गाथा याद हो रही है।
अगर मुझे गाथा याद हुई, इसका मतलब मेरा ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम हुआ। और वो कब हुआ? जब मैंने पुरुषार्थ किया। तो पुरुषार्थ करने के द्वारा धर्म के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने के द्वारा संसार के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन रोल बहुत कम है संसार के अंदर। और धर्म के अंदर भी भवितव्यता चाहिए, लेकिन उसका रोल बहुत कम है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। वर्मा तो गुरुजी हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। गुरुजी हाँ रूपा बहन बोलिए। पूछूं? अभी हमको ये जो गाथा होती है वो हम कम से कम 20 बार 25 बार बोलते हैं तभी याद रहती है, और जो स्तवन होता है वो 4-5 बार बोलेंगे तो याद रह जाएगी, वो भी वीर्यांतराय में आएगा गुरुजी? वीर्यांतराय, लेकिन उसमें क्या है, हमारी पढ़ने की पद्धति अलग है। स्तवन वगैरह में क्या है ना, वो राग में जाएगा, तो जो धुन में जाता है, सुर के अंदर जाता है ना, उसका याद होना बहुत इजी है। किसी भी चीज को आप धुन में गाओ तो वो याद रह जाएगी। जैसे कि अपन मूवी के जो सॉन्ग्स है, वो सॉन्ग्स अपने को याद रहेंगे, लेकिन शायद क्लास के अंदर टीचर कुछ बोलता होगा ना अपने को स्कूल के टाइम में, वो इतना जल्दी याद नहीं रहता। तो ये भी एक हमारा पेक्युलर दिमाग की एक प्रकृति है कि जो भी चीज सुर के साथ हमको दी जाए वो बहुत इजीली हमारा माइंड ग्रहण कर लेगा। जो सुर के बिना की रहती है, जो सिर्फ बोलने के प्रोज टाइप की रहती है, तो उसको याद करना हमको डिफिकल्ट लगता है। ये हमारी मन की एक ड्रॉबैक है। हाँ पवन जी, हो सकता गुरुजी, हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे ना कि ज्ञानावली कर्म, अगर हम वो गाथा 20 बार बोलेंगे, 25 बार बोलेंगे, तो ज्ञानावली कर्म का क्षयोक्षम होता है ना, क्षय होगा और फिर वो गाथा चढ़ेगी। है। तो करेक्ट। फिर जो संसार में पैसे कमाने के लिए जो भागदौड़ करते हैं, उसके बाद में जो पैसा कमाया जाता है, तो उसमें भी फिर वो कर्मों का ही यानी वो क्षयोक्षम होता है, और फिर ऐसे ही उसमें वो नहीं होता है। देखो, संसार के अंदर ना कैसा है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे लिए टारगेट बांधा कि नहीं, मुझे अगले साल 20 लाख कमाने हैं, मैं गधे की तरह काम करूंगा, लेकिन मुझे 20 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये मेरे पुरुषार्थ के ऊपर कम और मेरी भवितव्यता के ऊपर ज्यादा निर्भर होगा। अगर मुझे लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा, तो बहुत कम मेहनत करके भी, मैं 2-4 घंटा ऑफिस जाने के बाद भी मैं वो पैसे कमा लूंगा। और अगर लाभांतराय कर्म का जबरदस्त उदय है, तो मैं हमारे कूली की तरह 12-12 घंटे बैलों की तरह मजदूरी करने के बाद भी मुश्किल से दिन के 500 रुपये कमा पाऊंगा। तो पुरुषार्थ इज इक्वल टू सफलता। संसार के अंदर ये फॉर्मूला काम नहीं आता। पुरुषार्थ बहुत माइन्यूट रोल है, प्लस मेरी भवितव्यता या फिर मेरा कर्म का उदय इज इक्वल टू सफलता संसार के अंदर। लेकिन धर्म के क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ, जितना मैं ज्यादा मेहनत करूंगा उतना मैं गुणस्थानक में आगे बढ़ पाऊंगा। अभी हम जो एक एक कर्म लेंगे, जैसे कि कोई ज्ञानावली कर्म आएगा या कोई आएगा, तो उसके साथ में उसके निवारण के यानी ये भी आएगा कि इससे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कम होगा। हाँ नहीं, कर्म के जितने मतलब प्रकार है, ज्ञानावर्ण कर्म के 5 प्रकार है, दक्षिणावर्ण कर्म के 9 प्रकार है। हर एक प्रकार को भी देखेंगे। वो प्रकार का उदय आने पर जीव को क्या विडंबना होती है वो देखेंगे, उसका बंध किस प्रकार होता है वो देखेंगे, और उसका निर्जरा किस प्रकार अपन कर पाएंगे वो भी देखेंगे। अपन एकदम डिटेल में जाएंगे, कोई चिंता नहीं। जिन्हें अल्जाइमर्स की बीमारी होती है उनके भी ज्ञानावर्ण कर्म उदय में आते हैं, इसलिए उनको वो बीमारी होती है। देखो, अपन ना एक काम करेंगे, 8 के 8 कर्म, अभी तो हम प्रकृति वगैरह के अंदर उलझे हुए हैं। इसके बाद ज्ञानावर्ण दक्षिणावर्ण, हर एक कर्म के अंदर अंदर के अलग अलग भेद है। कुल 158 भेद आते हैं। ऐसे तो कुल 8 प्रकार के कर्म है, दक्षिणावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र और आयुष्य। 8 कर्म ही है, लेकिन एक एक कर्म के अंदर के सब डिविजन बहुत ज्यादा है। तो कुल 8 प्रकार के कर्मों के अंदर 158 अलग अलग सब डिविजन आते हैं। तो मुझे अगर अल्जाइमर्स हुआ तो इसके पीछे अशाता वेदनीय कर्म का मेरा उदय हुआ, भोगांतराय कर्म का उदय हुआ, उपभोगांतराय कर्म का उदय हुआ, मेरा नाम कर्म का उदय हुआ, ज्ञानावण्य का उदय हुआ, ये सब साथ में हुआ। कोई भी क्रिकेट की टीम ना 11 खिलाड़ी होंगे तो ही बन पाएंगे। तो सिमिलरली अगर मुझे जीवन के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ी दुख की घटना हो या सुख की घटना हो, उसके पीछे एक कोई पर्टिकुलर कर्म उसका कारण नहीं हो सकता। 4, 5, 10, 15 कर्म मिल करके उस प्रकार की मेरी भूमिका की रचना करेंगे। तो अल्जाइमर्स मुझे हुआ तो बेशक मुझे ज्ञानावर्ण कर्म का उदय तो है ही, लेकिन मूल में जो मेजर है वो वेदनीय कर्म का उदय है।
मुझे वेदना हो रही है कि मेरा मन कुछ याद ही नहीं रख पा रहा, तो ये उसका मेन होगा। सब डिविजन्स के अंदर ज्ञानावरणीय वगैरह आ जाए। एकाग्रता भी इंपॉर्टेंट है ना, एकाग्रता हमारे मन का फैक्टर है। अपने को 3 घंटे की मूवी देखनी हो तो एकदम एकाग्र, लेकिन अगर 2 घंटा स्वाध्याय भी करना हो तो स्टार्टिंग का आधा घंटा छोड़ करके बाकी का 1.5 घंटा हमारा हवा में जाता है। तो एकाग्रता ना हमारे ऊपर निर्भर है। हमारी जिस वस्तु में इंटरेस्ट होता है उसमें एकाग्रता आ जाती है। जिस वस्तु के अंदर इंटरेस्ट कम, उसके अंदर हमारा फोकस या एकाग्रता भी कम हो जाती है। अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अपना चल रहा था। अपन ना अभी ज्ञानावरणीय कर्म का थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले प्रकृति वगैरह को अपन समझ लेते हैं। वो प्रकृति वगैरह को समझने के लिए ही हमने ज्ञानावरणीय का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। बाकी जब अपन वो ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर जाएंगे तब प्रॉपरली उसके अलग अलग भेद वगैरह अपन देखेंगे। प्रकृति, फॉर एग्जाम्पल ज्ञानावरणीय कर्म को अगर अपन लेते हैं तो उसकी प्रकृति है ज्ञान का आवरण करना, राइट। सेकेंड, रस। 1 घंटे के अंदर मैं दो गाथा कर पाता हूं तो मेरा जो ज्ञानावरणीय कर्म का रस है वो मीडियम है। 1 घंटे के अंदर 100 कर पाता हूं तो मेरा ज्ञानावरणीय का रस जो है वो बहुत ही कम है। और 1 महीने के अंदर मेरा 2 भी नहीं होता है, मेरा ज्ञानावरणीय का उदय का बंद बहुत ज्यादा है, रस बहुत ज्यादा है। 70-50 जो हमने देखा हुआ था लड्डू के अंदर, सिमिलरली यहाँ पर अपने को कल्पना कर लेने की। तो ये हुआ रस। तीसरा आता है स्थिति, यानी कि मैंने जो ज्ञानावरणीय कर्म का एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर मेरा जो ज्ञान का जो कर्म का उदय था वो उदय सिर्फ 1 घंटे के लिए रहा। 1 घंटे तक मैंने पुरुषार्थ किया गाथा को पक्का करने का, और 1 घंटे के अंदर मुझे 2 गाथा पक्की हो गई। तो उसके द्वारा वो जो उसका कर्म था उसका 1 घंटे का ही उसकी स्थिति थी, 1 घंटे के बाद वो चला गया और मुझे 2 गाथा दे गया। तो कितने समय तक मेरा पर्टिकुलरली वो ज्ञानावरणीय कर्म मेरे साथ बंधा हुआ रहता है इज इक्वल टू स्थिति या काल। और चौथा प्रदेश। प्रदेश बाय डिफॉल्ट हर एक कर्म के अंदर अनंत ही आएगा, ज्ञानावरणीय का हो या दक्षिणावरणीय का हो या फिर मोहनीय क्या हो, बाय डिफॉल्ट हमारे पास हर एक कर्मों का अनंत बैलेंस पड़ा हुआ है। वो लड्डू के अंदर हमने एग्जांपल देखा कि 200 छोटी छोटी बूंदियों से वो लड्डू बना हुआ है। सिमिलरली मेरे पास अभी ज्ञानावरणीय कर्म का लड्डू अगर मैं उसको कल्पना करता हूं तो उसके अंदर अनंत दाने पड़े हुए हैं। दक्षिणावरणीय नाम के लड्डू के अंदर भी अनंत दाने पड़े हुए हैं। एक एक करके मैं कम करूंगा, धीमे 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 गुणस्थानक में मैं ऊपर पहुंचूंगा, और जब शपथ श्रेणी चढ़नी मेरी शुरुआत होगी उस समय एक ही सेकेंड के अंदर पूरा का पूरा लड्डू चकनाचूर मैं कर दूंगा। वो अपन कर्म ग्रंथ पार्ट 2 के अंदर देखेंगे, वो जो गुणस्थानक की बातें है वो सब कुछ। तो कुल ये 4 प्रकार की इंफॉर्मेशंस कोई भी कर्म बंद करने के टाइम मेरा आत्मा नक्की करता है। गुरुजी प्रकृति, रस, स्थिति, प्रदेश, ये 4 के द्वारा मेरे अंदर रहा हुआ कर्म कितना लंबा टाइम तक रहेगा, जब वो उदय में आएगा तब कैसा फल देगा, और वो जो फल होगा वो कितना मीठा, कितना खट्टा, कितना तीखा होगा, और उसके कार्बन वर्गना के कितने अलग 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। ये 4 चीजें इन 4 डेफिनेशंस के अंदर आ गई। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। कितना गुरुजी आपने बोला अभी कितना लंबा तक चलेगा, मतलब वही निकाचित कर्म का वही हुआ ना उसमें? हाँ, वो निकाचित 4 है प्रकार या के, करेक्ट करेक्ट, वो जो आएगा उसमें वो स्पष्ट, बद्ध, निधक और निकाचित कर्म, वो अपन थोड़ा आगे जाकर के देखेंगे। ये रस की बात हुई, 1 ठीक। ठनिया रस, 2 ठनिया रस, 3 ठनिया रस और 4 ठनिया रस, ऐसे शास्त्रीय भाषा ठनिया। निकाचित जो है वो 4 ठनिया वाला रस है, वो रस के अंदर जाएगा। स्थिति यानी कि वो कर्म मेरे साथ कितने समय तक रहने वाला है। मोहनीय नाम का जो कर्म है उसकी हाईएस्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उतने समय तक एक मोहनीय कर्म का उदय काल रहेगा। ऐसे अनंत मोहनीय कर्म के प्रदेश मेरे साथ बंधे हुए हैं। कोई कोई कर्म है जो एकादक भव के अंदर ही चला जाएगा, जैसे आयुष्य कर्म है। मैंने पिछले भव के अंदर मनुष्य गति नाम का आयुष्य कर्म बांधा हुआ था, तो मैं इस भव के अंदर मनुष्य बना। तो जैसे ही मेरा ये भव पूरा हो जाएगा, मेरा वो मनुष्य नाम का जो आयुष्य कर्म था वो खत्म,
अभी इस भाव में मैं कोई नया गति का कर्म बंद करूंगा जो अगली गति में मैं मुझे लेकर के जाएगा। तो आयुष्य वो जो है उसका काल एकदम सीमित है। अगर मनुष्य वो भी इस आरे के अंदर है तो 50 साल, 80 साल या 100 साल देव का आयुष्य है, तो कुछ पल्योपम या कुछ सागरोपम। तो आयुष्य नाम कर्म का स्थिति थोड़ा मिनिमम में रहता है। मोहनीय कर्म सबसे हाईएस्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो जो निकाचित की बात हुई ना वो रस के अंदर जाएगा। ये सागरोपम, ये पल्योपम, ये आयुष्य वगैरह वो स्थिति बंद यानी कि काल के अंदर जाएगा। क्लियर? कुछ मैसेज है? प्रदेश, अच्छा ठीक है। प्रदेश को ना भूल जाना, बिल्कुल काम का नहीं है। प्रकृति, रस और स्थिति ये तीन ही मेन है। प्रदेश बाय डिफॉल्ट हर एक कर्म के अंदर अनंत ही होगा। इसका डेफिनेशन अब आप समझ लेना। कार्मण वर्गणा यानी कि कर्म का रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल से मैंने कर्म का बंध किया। अभी ऐसा कर्म का बंध मेरे आत्मा ने अनंत बार किया हुआ है। यानी कि हमने जो गेहूं की रोटी बनाई, उस गेहूं की रोटी के अंदर गेहूं का आटा करने के बाद उसकी जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स टाइप उसका जो आटा बन जाता है, उसका अगर 1 1 1 1 करके काउंटिंग करेंगे तो एक रोटी के अंदर अपन सफिशिएंटली कह पाएंगे कि भी इसके अंदर अनंत वो गेहूं के पार्टिकल्स है। एक रोटी गेहूं की, गेहूं को हमने पिसाया, पिसाने के बाद उसका जो आटा बनता है उसको एक एक दाना, उसका क्या बोलते हैं, उसका वो अलग अलग छोटा छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हमने अलग 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 किया, अनंत तक गया और उसकी हमने रोटी बनाई। तो वो जो हुआ ना, पार्टिकल हाँ, आटे का जो कॉन्स्टिट्यूएंट था उसका नाम है प्रदेश। वो बाय डिफॉल्ट हर एक कर्म के अंदर अनंत ही होगा। उसका कुछ ज्यादा मीनिंग भी नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं है, बस वो ऐसे इंफॉर्मेशन के टाइप पर रखा हुआ है, उसका कोई आगे जाकर के यूज भी नहीं है। प्रकृति, रस, स्थिति, प्रदेश, ये चार चीज मेरा आत्मा कोई भी कर्म बंद करने के समय नक्की करता है। यहां तक क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। अभी चार प्रकार से मेरा आत्मा कर्म का बंद करेगा ये मैंने जान लिया। मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय और योग। कोई भी कर्म बंद करने के समय मेरा आत्मा चार प्रकार की इंफॉर्मेशंस को अंदर ऐड करेगा, प्रकृति, रस, स्थिति और प्रदेश। ओके क्लियर। अभी आते हैं 8 प्रकार के कर्मों के ऊपर। प्रकृति, सिर दर्द के, पेट दर्द की, रस, शुगर कोटेड या कड़वे एक्सपायरी। हाँ, किसी ने अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, तोशी बहन ने मेडिसिन का एग्जांपल दिया हुआ है। प्रकृति के अंदर सिर दर्द हो या फिर पेट दर्द की जो दवाई होती है वो उसकी प्रकृति होगी। अगर मैंने ये दवाई ली तो इससे मेरा पेट दर्द ठीक होगा, तो दवाई की प्रकृति है पेट दर्द को ठीक करना। रस, अगर होम्योपैथिक की दवाई है तो शुगर कोटेड वाली रहेगी, और अगर एलोपैथिक की दवाई है तो कड़वी कड़वी रहेगी, ये उसका हो गया रस। स्थिति, क्रोसिन जो है वो 3 साल तक चलती है, और एक और क्या बोलते हैं वो डी कोल्ड, वो 1 साल तक ही चलती है, तो ये उसकी हो गई स्थिति। और प्रदेश, क्रोसिन 2 गोली खाएंगे तो ही बुखार जाएगा, डी कोल्ड 1 खाएंगे तो भी बुखार चला जाएगा, ये हो गया उसका प्रदेश। तो बहुत सुंदर इन्होंने एग्जांपल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, अच्छा मतलब अभी क्लियर आना चाहिए। 8 अलग अलग प्रकार के कर्म हमारे होते हैं, यानी कि कार्मण वर्गना एक ही है, लेकिन जैसी हमारी क्रिया होगी, जैसे हमारे मन, वचन और काया के योग होंगे, उस प्रकार का पर्टिकुलर कर्म बंध मेरा आत्मा करेगा। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग असंख्य भेद है कर्मों के, मूल बड़े बड़े 158 भेद आते हैं 8 कर्मों के अंतर्गत। सबसे पहला ज्ञानावर्णीय कर्म, सेकंड दर्शनावर्णीय कर्म, थर्ड वेदनीय कर्म, फोर्थ मोहनीय कर्म, फिफ्थ आयुष्य कर्म, सिक्स्थ नाम कर्म, सेवेंथ गोत्र कर्म और एथ अंतराय कर्म। एक सुंदर स्टोरी। ज्ञानचंद नाम का एक शेठ था, उसको लगा कि भाई आज मुझे परमात्मा के दर्शन करने जाना है, बहुत बड़ा दिन है आज। परमात्मा के दर्शन करने के लिए वो बाहर निकला, रास्ते में जा रहा था, दूर से मोहनलाल नाम का उसका एक वैद्य डॉक्टर फ्रेंड
सामने से आ रहा था, भागा भागा ये हमारा ज्ञानचंद सेठ गया, लेकिन जैसे ही भागा, बहुत दिन से भागा नहीं था, एकदम से दिल के अंदर वेदना उत्पन्न हुई, उसको लगा कि हार्ट अटैक आ गया। भागा भागा वो मोहनलाल वैद भी उसके वहां तक पहुंचा, उसने हार्ट बीट चेक की, और सेठ ने बोला क्या मेरा आयुष्य पूरा होने को आया हुआ है? और वो वैद ने बोला कि नहीं, आप आपकी गोत्र देवी का नाम रटन करो, सारे के सारे अंतराय टूट जाएंगे। कहानी खत्म। कोई मॉरल नहीं है, लेकिन इस कहानी के द्वारा 8 के 8 कर्म के नाम इसके अंदर आ गए। ज्ञानचंद शेठ ज्ञानावर्णीय दर्शन करने जा रहा, दर्शनावर्णीय, सामने से उसका फ्रेंड मोहनीय उसको मिलता है, देखते ही वेदना वेदनीय कर्म उसको होता है, मन के अंदर भ्रमणा होती है, मेरा आयुष्य कम हो रहा है क्या? और वो वैद बोलता है कि आप आपकी गोत्र देवी का नाम का स्मरण करोगे तो सारे के सारे अंतराय कर्म दूर हो जाएंगे। 8 प्रकार के हमारे कर्म। अभी इसमें से नाना वर्णीय कर्म सबसे पहला, उसके 5 भेद आते हैं, 5। सेकेंड, दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद, 9 भेद आते हैं। थर्ड, वेदनीय कर्म, इसके 2 भेद आते हैं। फोर्थ, मोहनीय कर्म, 28 भेद आते हैं। फिफ्थ, आयुष्य कर्म, 4 भेद आते हैं। नाम कर्म सबसे हाईएस्ट, 103 भेद आते हैं। गोत्र 2 भेद आते हैं। अंतराय कर्म 5 भेद आते हैं। अगर इसने नोट डाउन किया हुआ हो, अगर उसका एडिशन करे तो टोटल 158 ऐसा नंबर आएगा। राइट? ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग कर्म है, अपन तो बस बड़े बड़े मेन डिविजन्स को देख रहे हैं, बाकी अकेला ज्ञान के अंदर ही 550 के ऊपर भेद है, अपन 5 में सेटिस्फाई हो जाते हैं। अभी एकदम सिंपल, व्हाट इज ज्ञानावर्णीय कर्म? उत्तर, ज्ञानावर्णीय कर्म यानी कि क्या? इसको मालूम हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज ज्ञानावर्णीय कर्म? अभी तो उसका डेफिनेशन बोला था। अच्छा, कोई मैसेज कर देते हैं, जो ज्ञान का आवरण करे। ठीक है, इसने मैसेज किया हुआ है, एकदम परफेक्ट ऐसे है। कर्म जिनकी वजह से हम सत ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को अर्जित करने में हमें डिफिकल्टी होती हो, या सम्यक ज्ञान बोलो या कोई भी ज्ञान, ऐसे ज्ञान को हम अर्जित करने में, दिमाग में रखने में हमें डिफिकल्टी होती है। सुपर। जिस कर्म के उदय के कारण से मेरा कोई भी ज्ञान करने की क्षमता न होती हो, उसका नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म। अभी ज्ञानावर्णीय कर्म मेरे आत्मा का कौन सा गुण ढकता है? 8 8 कर्म पर्टिकुलर एक एक गुण को ढकते हैं, तो ज्ञानावर्णीय कौन से गुण को ढकता है? ज्ञान के गुण को। ज्ञान तो हुआ ना, कि मैंने आपको बोला, इतना बोला, आधा 1 घंटा, तो आपको ज्ञान हुआ, तो ज्ञान तो आ गया आपको, अनंत ज्ञान। करेक्ट, इसने लिखा हुआ है हमारे आत्मा का जो गुण है अनंत ज्ञान, वो अनंत ज्ञान को ज्ञानावर्णीय कर्म आवरण उसको ढक देता है। इसकी उपमा शास्त्र के अंदर आंखों पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति के माफिक होती, आंखें तो है लेकिन पट्टी बांधी, इतनी टाइट बांधी हुई है कि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। इसकी उपमा ज्ञानावर्णीय कर्म के साथ दी गई है। सेकंड, दर्शनावर्णीय कर्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दर्शनावर्णीय कर्म? बोलो। दर्शनावर्णीय कर्म यानी कि क्या? जो दर्शन, अनंत दर्शन के गुण को ढकता है। व्हाट इज दर्शन? प्रभु के वचन में श्रद्धा नहीं पैदा होने देता। व्हाट इज दर्शन? एकदम सिंपल, दर्शन। सामान्य बोध। व्हाट इज दर्शन? सामान्य बोध। आत्मा के स्वरूप को पहचानना। हाँ, एकदम आ गए, मतलब वो केवलम के लेवल तक पहुंच गए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, ये दिख रहा है, करेक्ट? ये आपको दिखा, राइट?
क्या लग रहा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मार्कर है, मार्कर। अभी ये मार्कर है किसी ने बोला, ये ज्ञान था या दर्शन था? दर्शन। कैसे? ज्ञान है, ज्ञान। ये तो ज्ञान और दर्शन के विषय भेद कहाँ पर रहा? देखने किसी में चीज को सिर्फ देखना वो दर्शन होगा, और उसके बारे में जो डिटेल आती है, जैसे आपने मार्कर दिखाया, वो सिर्फ मार्कर है, ये देखकर दर्शन हुआ। वो किस कंपनी का है, कौन से कलर का है, ये सारी चीजें उसका ज्ञान बताएगा। परफेक्ट, खूब अनुमोदना। सामान्य बोध, एकदम सिंपल, अगर मुझे बोध होता हो, उसका नाम है दर्शन। मैंने इसको देखा, जैसे तोशी मैंने बोला कि ये मार्कर है, इज इक्वल टू ये मेरा दर्शन हुआ। लेकिन ये भाई कैमलिन कंपनी का मार्कर है, इसका ब्लू कलर का ढक्कन है, ब्लू कलर की निब है, ये जो मुझे मालूम पड़ा, ये मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होने के कारण से मुझे मालूम पड़ा। तो कोई भी चीज का सामान्य बोध एकदम सिंपल, जैसे ये है, यहाँ पर ये रुमाल है, अब ये कॉटन का है या पॉलिएस्टर का है, ये ज्ञान चला जाएगा। लेकिन ये रुमाल है, इतना मालूम पड़ना, इज इक्वल टू दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम। और नॉर्मली भी ये चीज देखकर मालूम ही न पड़े तो मेरा दर्शनावर्णीय कर्म का उदय हुआ है। तो उसका डेफिनेशन, जो चीज व्यक्ति को सामान्य बोध भी न होने दे, इज इक्वल टू दर्शनावर्णीय कर्म। थर्ड, वेदनीय कर्म। व्हाट इज वेदनीय? गुरुजी हाँ, बोल सकते हैं। गुरुजी सामान्य बोध मतलब सिंपल इंफॉर्मेशन, आपको ये देखा, आपको मालूम पड़ा ये मार्कर है, ये सामान्य बोध हुआ। आपने इसको देखा, मालूम पड़ा कि ये फोन है, ये सामान्य बोध हुआ। इसको देखा, मालूम पड़ा ये रुमाल है, सामान्य बोध हुआ। अभी ये फोन वन प्लस की ब्रांड का है, ये 6 या 7 ऐसा कुछ तो मॉडल नंबर, ये हो गया विशेष ज्ञान। तो विशेष इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू ज्ञान, सामान्य इंफॉर्मेशन, सामान्य बोध इज इक्वल टू दर्शन। आगे, व्हाट इज वेदनीय? गुरुजी, जिस कर्म के उदय होने से, एक एक करके बोलेंगे तो। हाँ मुदिता बहन, आप पहले बोलिए। जिस कर्म के उदय होने से मतलब जिससे सुख और दुख का अनुभव होता है वो, और उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। ओके, वेरी गुड, गुड ट्राई। नेक्स्ट करें, नमन, बोल सकते हैं। वेदना उत्पन्न होने की वजह से वेदनीय कर्म। वेदना उत्पन्न हो वो वेदनीय कर्म, और वेदना उत्पन्न न होती हो तो? मैं बताऊं? हाँ बोलिए, वन बाय वन। हाँ, शशि मेहता बोल सकते हैं। अरे मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। इंद्रिय जन्य सुख दुख का जो अनुभव होता है। इंद्रिय जन्य, अगर मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मुझे मन के अंदर टेंशन चल रहा है, तो ये कौन सा इंद्रिय हुआ? ये मन तो पांचों इंद्रियों से कनेक्टेड है, तो अपन इंद्रिय भी मन भी कह सकते हैं। सही कह रहे हैं। इसका ना बुक में डेफिनेशन ऐसा आता है कि जिसको मैं सुख मानता हूं या जिसको मैं दुख मानता हूं, उसका आभास मुझे होना इज इक्वल टू वेदनीय कर्म। बहुत टाइम ना, कैसा होता है, कोई शायद छोटा सा 1 BHK के अंदर रहता होगा आदमी, लेकिन एकदम ज्यादा खुश होगा, उसको संतुष्टि होगी, संपूर्ण होगी, मन में कोई टेंशन वेंशन कुछ भी नहीं। लेकिन कोई बहुत बड़े आलीशान 5, 6, 8 बेडरूम में, हॉल किचन वाले घर में रहता होगा, बहुत बड़ा पैलेस के माफिक उसका बंगलो है, लेकिन फिर भी मन के अंदर जबरदस्त अशांति, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो 1 रूम किचन वाला आदमी, उसको शातावेदनीय कर्म का उदय, भले लगे कि बेचारा एकदम छोटे से घर के अंदर बहुत एडजस्ट करके रह रहा है, लेकिन मन के अंदर उसको वो सुख लगता है, छोटा सा वो 1 रूम किचन। और वो जो बंगलो के अंदर रह रहा है, मन के अंदर जबरदस्त स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, घर को लेकर के, धंधे को लेकर के, चाहे कोई भी रीजन हो, तो वो उसके लिए उस वक्त अशाता वेदनीय कर्म का उदय है। यानी कि हमको जो सुख लगे या हमको जो दुख लगे,
उसका अनुभूति हमको करवाए या फिर ऐसी सामग्री हमको ला करके दे, इज इक्वल टू वेदनीय कर्म। राइट? दुख तो वेदनीय है तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन सुख को क्यों वेदनीय के अंदर डाला? अगर मुझे यहाँ पर गर्मी लगती है, मैंने फैन शुरू कर दिया, तो ये तो मुझे सुख मिला, तो इसको क्यों वेदनीय के अंदर डाला? प्रश्न। क्योंकि गुरुजी ये पौद्गलिक सुख प्रदान करता है, क्योंकि हाँ, बाद तो में उससे दुख अनुभव होगा। मैं पंखे के अंदर है, मुझे एसी 20 डिग्रीज का चाहिए, पूरी जिंदगी में 20 डिग्रीज एसी के अंदर रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ गया तू? जिससे पहले सुख मिलता है वही कारण दुख का बनता है आगे जाकर। क्लोज क्लोज, नियर बाय। कोई और? गुरुजी कर्म बंध का जैसे कारण, हाँ नमन जी बोलिए। कर्म बंध का कारण होता है उसमें। कर्म बंध, हाँ वो तो होगा। देखो, कर्म बंध का कारण हमने देखा था, 4 रीजंस देखे थे बराबर। मन वचन काया का योग भी कर्म का कारण है। अगर मैं सोचता हूँ, मन को एक्टिव भी रखता हूँ, कर्म का बंध हो गया, तो मैं कुछ भी करूंगा ना यहाँ पर, तो कर्म का बंध तो होने ही वाला है बाय डिफॉल्ट। मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि अगर सुख, जो मुझे सुख लगता है, मैंने फैन चालू किया, मुझे सुख लगता है, तो इसको भी वेदना क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जिस संसार में हम रहते हैं वहां पर कोई भी सुख हम किसी को दुखी करे बगैर नहीं ले सकते हैं। हम फैन भी चालू कर रहे हैं तो वायु का जीव है, या हम खाना खा रहे हैं बना रहे हैं तो अग्नि का जीव है। हम वहां पे इन सब का यूज कर रहे हैं तो हम किसी को दुखी करके ही सुखी हो रहे हैं। ओके, नियर बाय। इसका ना एग्जैक्टली ना शास्त्र के अंदर ये आंसर आता है कि हमारा हर एक सुख, किसी ने शायद स्टार्टिंग में बोला हुआ भी था, हमारा हर एक सुख सुख नहीं है, लेकिन दुख का एब्सेंस है। मुझे गर्मी लगी तो फैन चालू किया तो मुझे ठंडक की एहसास हुआ। अगर मैं कश्मीर के अंदर रहता, बर्फ चल रही हुई होती, उस समय ये फैन मेरे लिए दुख का कारण होता, उस समय हीटर सुख का कारण होता। अगर मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाया तो सुख लगा, लेकिन पेट फुल था, उसके ऊपर कोई लड्डू भी दे देगा मैं नहीं खा पाऊंगा, तो मेरा दुख जो था वो भूख का था, और वो भूख शांत हो गई तो सुख चला गया। दुख का एब्सेंस डज नॉट इक्वल टू सुख, लेकिन हमने दुख का एब्सेंस इज इक्वल टू सुख मान लिया हुआ है। ऐसा एक भी एग्जाम्पल हम नहीं ढूंढ पाएंगे जो दुख का एब्सेंस इज इक्वल टू नॉट सुख के अंदर फिट न होता हो। चाहे खाना हो, पीना हो, घूमना हो, पहनना हो, फैन हो, एसी हो, मोटर हो, गाड़ी हो, शादी हो, परिवार हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो जिसके अंदर से हमको लगता है कि हमको सुख मिल रहा है, एक्चुअल में वो सुख नहीं, लेकिन दुख का एब्सेंस है। अगर दुख उसमें आ जाएगा तो सुख निकल जाएगा। तो इसके लिए भी सुख भी वेदनीय है। हम जिसको, मेरी भ्रमणा से मुझे जो सुख लग रहा है वो सुख है ही नहीं, बस दुख का एब्सेंस है। इसलिए वो सुख को भी वेदनीय कर्म के अंदर एक प्रकृति के रूप में बताया गया है। गुरुजी, हाँ बोलिए बोलिए। अभी हमको जो सुख लगता है, मतलब हमारा पुण्य का खर्च हो रहा है ना, तो फिर वहां पर क्या वो वेदनीय कैसे हुआ? मतलब अभी पुण्य खर्च हो रहा है हमारा, करेक्ट। तो उसके हिसाब से भी वो एंगल से भी देख सकते हैं ना। कौन सा पुण्य खर्च हो रहा है? अभी हमको वो फैन की सुविधा मिली, या फिर अच्छे अच्छे रहने की सुविधा मिली, तो वो हाँ, सभी पुण्य के कारण ही मिलता कौन है। सा पुण्य? पाप 8 प्रकार का हमने देखा, तो पुण्य ऐसे कैटेगोरिकली पुण्य नहीं, कौन सा पुण्य का उदय से आपको फैन की सुविधा मिली? पुण्यानुबंधी पुण्य, वो क्या अलग वो अलग टाइप रस के में जाएगा। पुण्य आते हैं। शाता हाँ वेदनीय कर्म, भले नाम उसको अपन पुण्य बोलते हैं, है तो वो कर्म ही इन शॉर्ट। तो मेरे अंदर शाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ और मुझे फैन की सुविधा प्राप्त हुई। रास्ते के अंदर कितने लाखों भिखारी बेचारे घूमते हैं, गर्मी भी लगती है, कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज शाता वेदनीय कर्म का उदय है ही नहीं। तो जी गुरुजी। और कुछ क्लोज करें आज? आज वैसे भी टाइम बहुत आगे निकल गया हुआ है। किसी को कुछ पूछना है तो आखिरी 2 मिनट ले लेते हैं। प्रश्न भी कुछ है क्या चैट में? अव्याबाद सुख को रोकने वाला, हाँ बराबर।
व्याख्यान में नींद आए वो मेरा दर्शनावर्ण कर्म का उदय। बिल्कुल, दर्शनावर्ण के अंदर ना 9 अलग अलग सब डिविजन आएंगे, उसमें से निद्रा के 5 प्रकार आएंगे। तो उसमें से ये भी एक प्रकार की निद्रा है कि अपन व्याख्यान में बैठे बैठे अपने को झोंका आता हो, वो भी हमारा दर्शनावर्ण कर्म का उदय है। सुख को दुख में मानेंगे तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान माना जाएगा। सुख सुख लगना, दुख दुख लगना इज इक्वल टू मोहनीय कर्म का बंध। सुख कुछ भी इफेक्ट न करना, दुख कुछ भी इफेक्ट न करना इज इक्वल टू मोहनीय कर्म का निर्जरा। अगर हाँ, मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, पत्नी मेरा नाम मेरा काम मेरे बात सुनती है, बच्चे अच्छा मार्क्स लेकर के आते, क्या जबरदस्त, मेरा तो निकल पड़ी। मैं ऐसा सोचा, मैंने मुझे सुख की सुविधा मिली, उसको मैंने मन पर हावी होने दिया, इससे मेरा मोहनीय कर्म का नया बंध होगा। हाय रे, बिजनेस डूब गया, पति मेरा बात नहीं सुनता, बच्चे नालायक हो चुके हैं, कैसा तो घर मिला हुआ है, ऐसा सोचा। सो कॉल्ड दुख की अवस्था मुझे मिली और मुझे वो दुख दुख लगा इज इक्वल टू मोहनीय कर्म का बंध हुआ। चाहे परिवार अच्छा मिले या बुरा मिले, कर्मों का खेल है, क्या तो प्रॉब्लम है इसमें। अगर मैंने ऐसा सोचा तो मेरी मोहनीय कर्म की निर्जरा हो रही है। सुख सुख न लगना, दुख दुख न लगना, कुछ भी न लगना तो निर्जरा। सुख सुख लगना, दुख दुख लगना इज इक्वल टू मोहनीय कर्म का बंध। एसी फैन से और कर्म इकट्ठा होंगे ना हमारे पाप के, तो वो क्षणिक सुख मिला ऐसा हुआ ना। सिर्फ एसी नहीं, संसार के हर एक सुख क्षणिक ही होते हैं हमको। फॉर एग्जाम्पल, रसगुल्ला बहुत भाता है, 10 खाएंगे, 20 खाएंगे, 30 खाएंगे, 50 खाएंगे, 51वां जो रसगुल्ला आएगा वो अंदर में वेदना उत्पन्न करवाएगा। एसी बहुत मजा आता है, 20 डिग्री, 16 डिग्री, 10 डिग्री गया, वेदना हो जाएगी। घूमना बहुत पसंद है, घर से बाहर 1 महीना 2 महीना घूमेंगे वेकेशन, लेकिन 3rd महीना शुरू होते होते घर की याद आएगी। तो हमारा कोई भी सुख ना परमानेंट तो बहुत दूर की बात, लॉन्ग टर्म भी नहीं होता, एकदम शॉर्ट टर्म के अंदर वो पूरा हो जाता है। पुण्य या पाप अपने मान्यता पे है, उदय उदय होता है, उसको हम पाप में ले या पुण्य में, वो अपने अपने पे। एग्जैक्टली करेक्ट, बहुत सुंदर इन्होंने पिछला बंद। अगर कोई भिखारी है, भले उसका भिखारी का उसको वो कर्म का उदय हुआ है, लेकिन अगर वो भिखारी पढ़ने में एकदम समता से अपना जीवन बिताता रहे, तो उसके दरमियान यानी कि जो अशुभ कर्म के उदय के दरमियान उसका बंध शुभ का होगा। अशुभ कर्म का उदय हुआ, अशांता वेदनीय का, अंतराय कर्म का, आयुष्य कर्म का, गोत्र का वगैरह अलग अलग अशुभ उदय हुए भिखारी को, और उसको भिखारी का जन्म मिला। तो अशुभ उदय के दरमियान भी अगर वो भिखारी उसके मन को समता के अंदर रखता है, तो अशुभ कर्म के उदय के समय भी बंध शुभ का होगा। अगर शुभ कर्म का उदय है, हमको अच्छा घर मिला, 5 इंद्रिय मिली, अच्छा बिजनेस भी, घर सब मस्त चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कषाय करते जाते हैं, तो क्या हुआ, हमारा शुभ कर्म का उदय था लेकिन हमने बंद अशुभ का किया। किचन में चिमनी होता है, वही पाप है। हाँ, पाप। सुख सुख लगना, दुख दुख लगना, वो तो सम्यक्त्व ही हुआ ना, कि जो जैसा है हम वो वैसा ही देख रहे हैं। यहाँ पर ना बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर बात देखने की है, संवेदन करने की नहीं। और आखिरकार ये जो हम देख रहे हैं सुख को या दुख को, वो भी गलत है, ये हमारा सिर्फ कर्म का उदय है। जैसे ये कर्म उदय में आया तो ये सब उसका आफ्टर इफेक्ट है। ये कर्म अस्त हो जाएगा तो उसके साथ साथ वो सारी की सारी सामग्री भी लेकर के चला जाएगा। तो मैं सामग्रियों के ऊपर क्यों ध्यान केंद्रित करूं, मेरे कर्म उसका मूलभूत कारण है। आर पार की दृष्टि इज इक्वल टू सम्यक्त्व। तो अभी जो मुझे सुख सुख लग रहा है, उसके आर पार देखूंगा तो मेरा कोई ना कोई पूर्व में बांधा हुआ पुण्य कर्म का उदय है, वो अस्त होगा तो सब नाश हो जाएगा, सिंपल। अभी मैं उस समय के अंदर है, बाप रे मैं सुखी मैं सुखी मैं सुखी, ये तो मिथ्यात्व हो गया। चलो यहाँ पर आज समय बहुत आगे निकल गया, अपन आज पहुंच लेते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कर्म ग्रंथ का पीडीएफ किसी को भी अगर चाहिए होगा ना, तो आप नितिन भाई का वो 8122 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। रोड पे कोई गरीब एंड पागल मिले जो सब पे पत्थर फेंकते, उनके लिए दुख होना, उनको देखकर क्या फील होना। तो थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, अपन अगले कल के सेशन में अपन देखने का प्रयत्न करेंगे।
एक्चुअल में जो क्षमा गुरुजी होती है, व्याख्यान में हाँ? गुरुजी व्याख्यान में अगर कुछ ऐसी चीज हो जो से हमको समझ में नहीं आ रही बट वो समझा तो बराबर ही रहे, तब नींद आ जाए तो क्या होता है? तब कौन मेरा सा पाप लगता दर्शनावर्णीय है? कर्म का उदय, निद्रा। तब नींद आ जाए तो? निद्रा, निद्रा जो है ना, हमको 5 प्रकार की अलग अलग निद्रा होती है। निद्रा 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 आज ही लिया हुआ था, तीनदी निद्रा, प्रचला और पचला पचला। तो 5 प्रकार की अलग अलग निद्राओं की बात आती है, तो उसमें से ये भी एक प्रकार है निद्रा। निद्रा बैठे बैठे नींद आ जाए, खड़े खड़े नींद आ जाए, प्रवचन के अंदर नींद आ जाए, तो ये निद्रा हमारा दर्शनावर्णीय कर्म का उदय के कारण से होती है। तो प्रवचन के अंदर अपने को नींद आती है, इरेस्पेक्टिव इंटरेस्टिंग है नहीं है, समझ में आता है नहीं आता है, वो सब सेकेंडरी। लेकिन बैठे बैठे मेरे को नींद आ गई, मेरा दर्शनावर्णीय कर्म का उदय चालू। राइट? बोलिए। गुरुजी, हाँ। वो उस दिन मैंने बोला था ना कि क्लासेस मैंने स्टार्टिंग के 3 मिस कर दिए थे वैसे। तो आपने बोला था मैसेज करना, तो 8122 नंबर पे मैसेज किया था उन्होंने, लेकिन मतलब बोला था कि दूसरे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए, वैसे कुछ समझ में नहीं आया था उन्होंने क्या बोला था। अच्छा, इसके लिए वो मतलब वो उसका लिंक आपने बोला था ना, पहले 3 क्लास का रिकॉर्डेड सेशन का हाँ लिंक रहेगा। हाँ, तो लिंक तो है। वो मेरे ख्याल से वो नितिन भाई जो संभालते हैं उनको मैं एक बार बोल दूंगा कि अगर उनके पास मैसेज आया हुआ होगा तो वो आपको लिंक्स भेज देंगे। मैं उनको रिमाइंड करा देता हूँ। हाँ, ठीक। ठीक है गुरुजी, ठीक है, मित्रा की धन्यवाद। आज्ञा में कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस शार्प 9:15 बजे हम बाकी के 5 कर्म रहे हुए उसका डेफिनेशन देखने का अपन प्रयत्न करेंगे। अनुमोदना, धन्यवाद, प्रणाम।